आचार्य जी कहते हैं कि तरक्की और प्रकृति दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बस हमें उपयोग और उपभोग के बीच का अंतर समझना होगा। मतलब हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना सीखना होगा। प्रकृति का सही इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, लेकिन सही इस्तेमाल भोग में नहीं होता, यानी हमारी लालच में। मतलब सही इस्तेमाल सिर्फ उपयोग करने में नहीं, उसे बचाने में भी है। जैसे नाश कभी भी उपयोग से नहीं होता, नाश हमेशा उपभोग से होता है। उपभोग में विनाश होता है, क्योंकि उपभोग में आप जो शांति या सुख ढूंढ रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको कुछ चाहिए और आप उसके लिए एक पेड़ काटते हैं, पर आपको वो सुख नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आप 100 पेड़ काटेंगे, फिर भी नहीं मिला तो 1000 काटेंगे, 1000 से भी मन नहीं भरा तो 10,000 और फिर 1,00,000 पेड़ काट देंगे। उपभोग की भूख कभी मिटती नहीं, इसलिए विनाश बढ़ता ही जाता है। इसके उलट उपयोग क्या है? उपयोग का मतलब है जितनी जरूरत है उतना लेना। जैसे एक पेड़ की 5 पत्तियां आपका काम चला सकती हैं। प्रकृति कभी मना नहीं करती कि आप उसकी पत्तियां न लें। 5 पत्तियां काफी हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका काम क्या है। लेकिन उपभोग में आपको पता ही नहीं होता कि आपको चाहिए क्या, बस आप अंधाधुंध काटते चले जाते हैं। जैसे अगर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए तो क्या उसे ड्रम भर के दवाई पिलाई जाती है? नहीं। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, ठीक होने के लिए दवाई की मात्रा तो थोड़ी सी ही होती है। यही अंतर है। उपयोग कभी अंधाधुंध नहीं हो सकता। अगर चाय में तुलसी का एक पत्ता डालना है तो आप पूरी तुलसी की जड़ नहीं उखाड़ेंगे। पत्ता तोड़ना उपयोग है, जड़ उखाड़ना विनाश है। आज दुनिया की 70% जमीन पर सिर्फ इसलिए अनाज उगाया जाता है ताकि जानवरों को खिलाया जा सके और फिर उन जानवरों का मांस खाया जा सके। ये उपभोग है। आप कितना भी मांस खा लें, मन कभी संतुष्ट नहीं होता, और इस चक्कर में हम जंगल काटते जा रहे हैं। प्रकृति तो माँ की तरह है। एक बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो माँ को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वही बच्चा अगर राक्षस बन जाए और कहे कि मुझे माँ का खून पीना है तो माँ मर जाएगी। प्रकृति हमें वो सब देने को तैयार है जिसकी हमें सचमुच जरूरत है। 1000 सालों से बादलों ने पानी दिया, क्या बादल खत्म हो गए? करोड़ों सालों से नदियों का पानी पशु पक्षी पी रहे हैं, क्या नदियों का कुछ बिगड़ा? समुद्र में करोड़ों मछलियां रहती हैं, क्या समुद्र ने कभी किराया मांगा? नहीं। प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ता जब तक हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमारी उपभोग ने, यानी हमारी लालच ने आज नदियों और समुद्रों को बर्बाद कर दिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पर्यावरण की बात करेंगे तो विकास रुक जाएगा। वे इसे एंटी डेवलपमेंट कहते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब है विज्ञान भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, पर साथ में प्रकृति के लिए प्रेम और आदर भी हो। हमें 10,000 साल पहले के इंसान या बंदर की तरह रहने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है ज्ञान पाना। हम नई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे और बनानी भी चाहिए। टेक्नोलॉजी को और बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये सब प्रकृति के सम्मान के साथ होना चाहिए। ये सब करते समय हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रकृति को खत्म कर दे वो हमें नहीं चाहिए, और ऐसी टेक्नोलॉजी से बचने के लिए सेल्फ नॉलेज जरूरी है। हम वैसी ही टेक्नोलॉजी बनाते हैं जैसा हमारा मन होता है। अगर हमारे मन में लालच और भोग भरा है, मतलब और ज्यादा पाने की चाह भरी हो, तो हम जानवरों को मारने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगे। लेकिन अगर हमारी सोच सही है, हमारी मन की दिशा सही है, अगर हमारे भीतर शांति है, तो हम ऐसी तरक्की करेंगे जो सबको साथ लेकर चले। बिना सेल्फ नॉलेज के जो विकास आता है वो खुद को खत्म करने वाला होता है। वो आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। जिस इंसान को जितनी ज्यादा विकास की ललक है, उसे उतना ही ज्यादा आध्यात्म और सेल्फ नॉलेज की जरूरत है। तभी हमारा विकास विनाश नहीं बनेगा। बस इतना याद रखिए, अपनी जरूरत मतलब उपयोग को पहचानिए और अपनी लालच यानी उपभोग को छोड़िए। आप सुन रहे थे सही दिशा। धन्यवाद।